जंगल में अभी सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। बच्चों के स्कूल की छुट्टियां भी चल रही है। रानी चिड़िया के चाय के ठेले पर पंछी गर्मा गर्म चाय का मजा ले रहे हैं। रानी, तुम्हारे चाय का जवाब नहीं। पूरे जंगल में तुम्हारे जैसी चाय कोई नहीं बना सकता। शुक्रिया मीनू मौसी। हाँ मीनू मौसी, इसीलिए तो हम सब घर पर चाय पीने के बजाय रानी के हाथ की चाय पीने के लिए यहाँ आते हैं। और अभी तो सर्दी का मौसम भी शुरू हो गया है, इसीलिए रानी के हाथ की गर्मा गर्म चाय पीने में और भी मजा आ रहा है। कालू भैया, लाडो, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। हमें हमारे घोंसले सर्दियों के लिए मजबूत बनाने होंगे। सारे आपस में बातचीत कर ही रहे थे, तभी राजा जी के महल से सूचना पंछी सूचना देने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, सारे जंगलवासी सुनो, जंगल में सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। उसी बारे में बात करने के लिए आज दोपहर ठीक 1 बजे राजा जी ने सबको अपने महल में बुलाया है। ये राजा भी ना कुछ भी करता रहता है। इसके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, इसीलिए अब ये हम सबको बुलाकर बोर करेगा। अरे मीनू मौसी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? राजा जी ऐसे ही हमें महल में क्यों बुलाएंगे? साथियों, अभी दोपहर होने में टाइम है, तब तक हम सब बाहर जाकर अनाज लेकर आते हैं। और कल हमें घोंसला पक्का करने के लिए लकड़ियाँ और घास फूस जमा करने के लिए भी जाना होगा। हाँ हाँ, चलो चलो। रानी, क्या तुम भी हमारे साथ आ रही हो? हाँ हाँ, मैं भी आ रही हूँ। सारे अनाज लाने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर आने पर उन्हें एक जगह अनाज का खेत दिख जाता है। चलो साथियों, हम यहीं से अनाज जमा कर लेते हैं। दोस्तों, मेरा अनुभव ये कहता है कि हमें यहाँ से जितना हो सके उतना अनाज जमा कर लेना चाहिए। आगे सर्दियाँ बढ़ने वाली है, जंगल में सब तरफ बर्फ जमा हो जाएगी। बाद में हमें अनाज ढूंढने में बहुत परेशानी होगी, इसीलिए हम सब यहाँ से ढेर सारा अनाज हमारे साथ लेकर जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा मीनू मौसी, पिछले साल ऐसा ही हुआ था। बर्फीले तूफान की वजह से हमें बहुत दिनों तक घर के अंदर ही रहना पड़ गया था। इस बार हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। चलो फिर हम सब काम पर लग जाते हैं। सारे पंछी देर न करते हुए जितना हो सके उतना अनाज जमा कर लेते हैं। अनाज जमा करने के बाद सारे वापस अपने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। अनाज लेकर वापस आते आते उन्हें दोपहर हो जाती है। लाडो, तुमने बिल्कुल सही कहा था, हमें अनाज लेकर आते आते दोपहर हो गई। साथियों, अभी हम ये अनाज हमारे घर लेकर चलते हैं। घर पे अनाज रख के हम सारे मिलकर महल जाएंगे। सबने वैसा ही किया जैसे रानी ने कहा था। थोड़ी ही देर में सारे महल में जमा हो गए। कालू, क्या सारे पंछी आ गए? हाँ राजा जी, सारे पंछी आ गए हैं। ठीक है, फिर मैं सभा को शुरू करता हूँ। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हो, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। उसी मौके पर आप सभी को हर साल की तरह इस साल भी अपने अपने घोंसले सर्दी के लिए मजबूत बनाने होंगे। बर्फीला तूफान कभी भी आ सकता है। ये सब हमें पहले से ही पता है राजा जी, लेकिन आपने हमें आज यहाँ पर क्यों बुलाया है, ये बताइए पहले। हाँ मीनू मौसी, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। साथियों, घोंसला पक्का करने के लिए जो भी सामान लगने वाला है, वो सारा सामान मैंने आप सभी के लिए पहले से ही जमा करवाया है। इसीलिए इस साल आपको सामान जमा करने के लिए यहाँ वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी की सारी जानकारी आपको सूचना पंछी दे देंगे। देखा मीनू मौसी, मैंने कहा था ना आपसे, राजा जी हमें ऐसे ही महल में क्यों बुलाएंगे। अब हमें
के हिसाब से सामान ले लेते हैं और अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं, सिवाय रीमा, भूरा और मीनू मौसी को छोड़कर। अरे भूरे, क्या तुझे सामान नहीं लेना? अरे नहीं मीनू मौसी, हमारा घोंसला पहले से ही बहुत पक्का है, इसीलिए हमें इस सामान की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपका क्या? आपने भी तो सामान नहीं लिया। मेरा भी कुछ ऐसा ही है। मैंने हाल ही में मेरे घोंसले की मरम्मत करवाई है। मुझे भी ये सामान नहीं चाहिए। चलो, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, चलो, हम भी आ रहे हैं। तीनों महल से निकल पड़ते हैं। 2-4 दिन बीत जाते हैं। जिन जिन पंछियों ने महल से सामान ले लिया था, उन्होंने तो अपने अपने घोंसले पक्के कर लिए। 1-2 दिन और गुजर गए। ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई। अजी, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। हमने महल से सामान न लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। कल सुबह होते ही आप महल जाकर बचा कुचा सामान लेकर आइए और हमारा घोंसला ठंड के लिए पक्का कर लीजिए। वाह 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 मीनू, तेरे जैसी पागल मैंने आज तक नहीं देखी। अगर उस दिन तूने सामान ले लिया होता तो आज तुझे ऐसे ठंड में नहीं बैठना पड़ता। अब कल सुबह होते ही मैं महल जाकर बचा कुचा सामान लेकर आऊंगी और मेरा घोंसला पक्का कर लूंगी। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही भूरा और मीनू मौसी सामान लेने के लिए महल में आ जाते हैं। वहाँ आकर उन्होंने देखा, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा था। अरे मीनू मौसी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे क्या बताओ भूरे, कल रात की ठंड ने मेरी हालत पतली कर दी। अगर उस दिन मैंने राजा जी ने दिया हुआ सामान ले लिया होता तो आज मेरे ऊपर ये नौबत नहीं आती। मैंने सामान न लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वैसे तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा था? मैं भी यहाँ उसी काम के लिए आया था। मुझे और रीमा को लगा था कि हमारा घोंसला बहुत पक्का है, इसीलिए हमने भी उस दिन सामान नहीं लिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमारी भी हालत पतली हो गई है, इसीलिए आज मैं यहाँ सामान लेने के लिए आया था। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। भूरे के ऐसा कहते ही मीनू मौसी के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। अरे मीनू मौसी, क्या हुआ? आप कहाँ पर खो गई? भूरे, अब हम दोनों की प्रॉब्लम एक ही है। क्यों ना हम दोनों मिलकर हमारे लिए नए घोंसले बनाएं। मैं और रीमा सामान जमा करेंगे और तू घोंसले बना। ये तो बहुत बढ़िया प्लान है मीनू मौसी। चलो, हम अभी काम पर लग जाते हैं। लेकिन पहले मैं मेरा घोंसला बनाऊंगा। हाँ हाँ, ठीक है, मुझे मंजूर है। तीनों काम पर लग जाते हैं। 2-3 दिन बीत जाते हैं। भूरा पहले अपना घोंसला बना लेता है। चल भूरे, अब तेरा घोंसला तो बनकर तैयार हो गया। अब मेरा घोंसला बनाते हैं। अरे अरे मीनू मौसी, थोड़ा रुक जाइए। अभी अभी तो हमारा घोंसला बनकर तैयार हो गया है। अब आज के लिए इन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए। आपके घोंसले का काम हम कल शुरू करेंगे। अच्छा, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मीनू मौसी अपने घर वापस आ जाती है। अजी, क्या आप सच में उस बुढ़िया को घोंसला बनाकर देने वाले हो? हाँ हाँ, मीनू मौसी ने हमारा घर बनाने में बहुत मेहनत की है और जैसा कि हम दोनों में तय हुआ था, मुझे उन्हें घर बनाकर देना होगा। चलो, बस अब कुछ दिन और, फिर मैं मेरे नए घर में चली जाऊंगी। सुबह हो जाती है। मीनू मौसी भूरे के घर के बाहर आ जाती है। रीमा घर के बाहर ही मीनू मौसी के आने का इंतजार कर रही थी। चलो रीमा, भूरे को बाहर बुलाओ, हमें काम पर लग जाना चाहिए। अरे क्या बताऊं मीनू मौसी, भूरे जी बाहर नहीं आ सकते। क्यों? क्या हुआ भूरे को? उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। डॉक्टर ने उन्हें 2-4 दिन आराम करने के लिए कहा है। अरे बाप रे, अगर ऐसा है
मौसी के जाते ही रीमा घर के अंदर चली जाती है। रीमा, ये हमने बहुत गलत किया। हमें मीनू मौसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप चुप रहो, हमने कुछ गलत नहीं किया। अभी हम हमारे नए घर में हैं, बाकी जाए तेल लेने। उन दोनों की बातचीत मीनू मौसी चुपके से खिड़की से सुन लेती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। चलो, कोई बात नहीं, अब मैं अकेले ही मेरा नया घोंसला बनाऊंगी। उसके लिए मुझे पहले सामान जमा करना पड़ेगा। दोस्तों, अब आगे क्या होगा देखते हैं अगले पार्ट में।